हाँ, पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर को पैरेलल बोलेंगे कब? इंडिकेट कर दो। फिर से पैरेलल वेक्टर मतलब आवाज नहीं ना, इफ दे इंडिकेट सेम डायरेक्शन। उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर इफ दे शुड इंडिकेट ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद कोलिनियर वेक्टर, they lie in the single line. If they lie in the, what is collinear vector? If they lie in the, तो उसको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर, कोप्लेनर। If they lie in the single plane, if they lie in the, तो कोइनिशियल, कोइनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हुआ कोइनिशियल? कोइनिशियल मतलब स्टार्टिंग, कोटर्मिनस, सेम एंडिंग पॉइंट। क्या होगा? सेम एंडिंग पॉइंट। और क्या क्या हम लोग पढ़े थे? यूनिट वेक्टर। और इसके अलावा भी था क्या? हाँ, इक्वल वेक्टर। What is equal vector? Same magnitude, they indicate same direction or should also represent same physical quantity. पहला equal vector का प्रॉपर्टी पहला क्या होगा? सेम डायरेक्शन, दूसरा सेम मैग्नीट्यूड और तीसरा शुड हैव सेम डायरेक्शन, शुड हैव सेम। अच्छा, फिर और क्या था? नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर क्या था? सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम फिजिकल क्वांटिटी। फिर से बोलो, इक्वल वेक्टर का प्रॉपर्टी सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन और शुड आल्सो रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन and should represent same magnitude, opposite direction and should represent opposite direction। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? तो सब कुछ क्लियर होगा। पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल क्या है, कोलिनियर क्या है, कोप्लेनर क्या है, कोइनिशियल क्या है, कोटर्मिनस क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर। कोइनिशियल क्या है? कोइनिशियल, कोटर्मिनस, कोलिनियर। हाँ, अब यूनिट वेक्टर क्या क्या था? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी बताओ। हैं? हाँ, मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1, डायमेंशन नो डायमेंशन, यूनिट। हाँ, पर्पस क्या है? टू शो द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। जैसे कि मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, नीचे में क्या? धरती माँ, ठीक। अब जी हमको रिप्रेजेंट करना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन, डायरेक्शन वेरी गुड। मैग्नीट्यूड तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत? और हम लोग चूंकि इसका डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ वाई है, इसीलिए माइनस जे कैप लिखेंगे। प्लस आई कैप किसके लिए? पॉजिटिव ऑफ एक्स। प्लस आई कैप किसके लिए? माइनस आई कैप किसके लिए? नेगेटिव ऑफ। प्लस जे कैप किसके लिए? पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस। माइनस जे कैप, प्लस के कैप, माइनस जेड, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, प्लस के कैप, माइनस के कैप, माइनस के कैप। याद हुआ? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट, नो यूनिट, नो एसआई यूनिट, नो सीजीएस यूनिट, डायमेंशन भी नहीं होगा। और इसका मेन पर्पस है टू शो द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात? यहाँ से यहाँ तक हो चुका था हम लोग का। अब आगे देखते हैं।
हमेशा पूरा सारा चीज हम जबान पर रहना चाहिए याद, तब जाके पूरा अच्छा से चमकेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर। फिजिक्स के लिए पूरा 11 12 दो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है और वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। दो बात, क्या क्या? एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो एडिशन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। एडिशन देखो कितना तरह का होगा, ये 3 तरह का होगा। एक होगा ट्रायंगल लॉ, दूसरा हाँ पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा होगा पॉलीगन लॉ। ठीक, जैसे हम लोग 6 7 में पढ़ते थे, 8 आम प्लस 4 आम कितना होता था? 8 आम प्लस 4 आम, 8 आम माइनस 4 आम, 8 गुना 4 आम। जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे वैसे वेक्टर में भी डीलिंग इसी टाइप का होगा। अगर 2 वेक्टर है तो जोड़ेंगे कैसे, 2 वेक्टर है तो उसको घटाएंगे कैसे, 2 वेक्टर है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि सारी चीज में मल्टीप्लाई डिवाइड तो डिवाइड ऑफ वेक्टर नहीं होगा, वो स्पेशल टाइप का मल्टीप्लाई ही कहलाता है, डिवीजन। ठीक है, तो हमको ऐड करने आना चाहिए वेक्टर को, हमको सब्सट्रैक्ट करने आना चाहिए, हमको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। तो ये पूरा चीज यहाँ शुरू से लेकर लास्ट तक यही सब पढ़ना है। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले एडिशन पढ़ रहे हैं। एक लाइन लिख लो, एडिशन ऑफ वेक्टर। Addition of vector is only applicable for same type of physical quantity. Addition of vector is only applicable for same type of physical quantity. Addition of vector is only applicable for same type of physical quantity. ठीक है, इसका मतलब फोर्स को हम लोग फोर्स के साथ ही जोड़ सकते हैं। अगर कोई एक फोर्स है F1, दूसरा F2, ये ऊपर में एरो क्यों लगा दिए? हाँ, क्योंकि F1 वेक्टर है, F2 भी क्या है, F3 भी क्या है, ये सब वेक्टर है। तो हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा तो हम लोग एक वेक्टर बराबर लिखेंगे, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और क्या, F3 वेक्टर। F1 F2 F3 शुड रिप्रेजेंट क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी, शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल। F क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। F1 F2 F3 क्या है, इंडिविजुअल वेक्टर। अब हम फोर्स को और वेलोसिटी को जोड़ नहीं सकते हैं, वी कैन नॉट ऐड फोर्स विथ वेलोसिटी। फोर्स अलग फिजिकल क्वांटिटी हुआ, वेलोसिटी अलग हुआ, सेम फिजिकल क्वांटिटी जो रहेगा उसी में ऐड कर सकते हैं और उसी में सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात हम लोग को कौन बताया था? तो पहला चैप्टर में एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? सारे टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो बीच में प्लस आ गया, तो जो डायमेंशन इसका होता है वही इसका होना चाहिए, तभी ये अलाउड है ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना। ये सब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सबसे चैप्टर नंबर पहला में ये सब आता है। ठीक है, वहीं पढ़ाए हैं ये सब, वो सब यहीं पढ़ा दिए हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पहला चैप्टर। कोई दिक्कत? अब देखो क्या होगा कि हम लोग F1 F2 F3, अच्छा वेलोसिटी V1, ये ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ जोड़ सकते हैं, फोर्स को फोर्स के साथ, फोर्स को वेलोसिटी के साथ, फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन को मोमेंटम के साथ नहीं, एक्सेलरेशन को एक्सेलेरेशन के साथ, टॉर्क को टॉर्क के साथ। यही हमको एडिशन में यही करना है। अब हम लोग फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं लेकर के उसके बदले में हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ऐसे करके। वेयर ए बी सी डी जो होगा वो इसी के बारे में रिप्रेजेंट करेगा। नहीं नहीं, मतलब कि जैसे वर्क का और टॉर्क का दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन दोनों फिजिकल क्वांटिटी तो अलग अलग है ना। उसको ऐड, वर्क स्केलर हो जाता है, टॉर्क वेक्टर हो जाता है। टॉर्क जैसा कोई चीज होगा ना, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी, तभी ये ऐड होगा। डायमेंशन ही काफी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी भी सेम काइंड का होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी भी जो है सेम टाइप का होना चाहिए।
फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए, समझ में आ रहा है? शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट क्या, सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी भी होना चाहिए। जैसे याद करो 5-6 में पढ़ता था तो पापा या मम्मी जो भी ऐड तुमको सिखाए थे तो वो किसके ऊपर सिखाया करते थे? आम हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया, 8 आम प्लस 2 आम 10 आम, क्या आना चाहिए, जोड़ने आना चाहिए। तो ठीक यहाँ पर भी वैसा ही कुछ बात है कि अगर मान लो कि एक बार हम ऐड कर देंगे, ऐड करना सीख जाएंगे ABCD के ऊपर, हम सीखेंगे किसके ऊपर, ABCD के ऊपर। किसके ऊपर सीखेंगे? आवाज नहीं है, डल रिस्पॉन्स, किसके ऊपर? हाँ, ABCD के ऊपर सीखेंगे और सीख जाएंगे तो बोलेंगे अब ये फोर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है, अब वेलोसिटी के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है, अब मोमेंटम के ऊपर भी अप्लाई कर सकता है। जितना भी वेक्टर्स का एग्जाम्पल होगा ये सब पे अप्लाई कर सकता है। कब? जब हम एडिशन ABCD के ऊपर सीख जाएंगे तो। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? हम सीखेंगे फोर्स के ऊपर? नो। हम सीखेंगे वेलोसिटी के ऊपर? नो। हम सीखेंगे ABCD के ऊपर। किसके ऊपर सीखेंगे? और ये सीख जाने के बाद क्या बोला जाएगा कि ये किसी पे भी अप्लाई करो, सब पे अप्लाई होगा और सब में बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? अब आगे देखते हैं एडिशन रूल होता क्या। ट्रायंगल लॉ ओनली 2 वेक्टर के लिए अप्लाई होता है, पैरेग्राम लॉ भी 2 ही वेक्टर के लिए अप्लाई होता है, बट पॉलीगन लॉ 2 वेक्टर से ज्यादा के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकता है अप्लाइड फॉर ओनली 2 वेक्टर, यहाँ भी लिखो अप्लाइड फॉर एनी 2 वेक्टर, और यहाँ पर लिखो अप्लाइड फॉर मोर देन 2 वेक्टर। क्या लिखा? अप्लाइड फॉर ओनली 2 वेक्टर, ये भी क्या होगा? और मोर देन कोई दिक्कत, कोई कष्ट? ठीक है, चलो ये हो गया। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ देखते हैं क्या होता है। ट्रायंगल लॉ में देखो सबसे पहले एक वेक्टर ले लेते हैं। ठीक, ये वेक्टर का लेंथ a है। लेंथ को बेसिकली, लेंथ मतलब क्या? लेंथ का मतलब, हाँ 4 बातें में। लेंथ मतलब क्या क्या? लेंथ, मैग्नीट्यूड, साइज, इंटेंसिटी, ऑल आर क्या? पर्यायवाची शब्द, ऑल आर। अब देखो वेक्टर को हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर, वेक्टर को ऐड करने के लिए या वेक्टर को सॉल्व करने के लिए इट कैन बी शिफ्टेड कहीं भी। अगर मान लो एक वेक्टर बोकारो में है यहाँ पर, तो इस बोर्ड से यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ से यहाँ। एक वेक्टर को सॉल्व करने के लिए कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बोकारो से पटना, पटना से चाहो तो बाबाधाम भी शिफ्ट कर सकता है, बाबाधाम से चाहो हरियाणा शिफ्ट कर सकता है। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड कहीं भी, बट उसका एक कंडीशन क्या होता है कि ना वेक्टर का लेंथ चेंज होना चाहिए और ना वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखो, ए वेक्टर कैन बी स्लाइड, a vector can be slide anywhere, a vector can be slide anywhere, can be slide anywhere without changing its magnitude, without changing its magnitude as well as its direction, without changing its magnitude as well as its direction, as well as its direction। कोई दिक्कत वाली बात? एक लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सावधान। क्या लिखेगा? हाँ, सावधान में लिखो, सावधान, सावधान में लिखो स्लाइड कराते वक्त, स्लाइड कराते वक्त वेक्टर का ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, स्लाइड कराते वक्त वेक्टर का ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए
और ना ही उसका डायरेक्शन, ना ही उसका डायरेक्शन ना ही उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन के ब्रैकेट में लिखो इंक्लिनेशन। इसका देखो मतलब क्या होता है कि जैसे ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर कितना है, देखो 1 बिता 4 उंगली है। कितना इसका साइज है? 1 बिता और 4 उंगली। अगर ये वेक्टर को यहां से शिफ्ट कराएंगे ना, तो इसका भी लेंथ 1 बिता और 4 उंगली होना चाहिए। अब देखो तो सेम डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है? नहीं, ये थोड़ा टेढ़ा कर रहा है, ये गड़बड़ हो गया। मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन थोड़ा इंक्लिनेशन चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा हमको और अच्छा ढंग से कर सकते थे, अभी ऐसे करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब जितना लेंथ यहां पर है, अगर यहां पर लेंथ है 1 बिता 4 उंगली, तो यहां पर भी लेंथ होना चाहिए 1 बिता और 4 उंगली। कोई दिक्कत वाली बात? अगर मान लो यहाँ एक लाइन खींच दो एक्स एक्सिस, क्या खींच देगा? तो एक्स के साथ जितना एंगल यहां बनेगा, नहीं चमका, यहां भी एक लाइन खींच देंगे तो यहां भी एक्स के साथ उतना ही एंगल बनना चाहिए, और वो हम प्रोटेक्टर से नाप सकते हैं। बोलो चमका कि नहीं चमका? क्या बोले हम? एक वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट करा सकता है। शिफ्ट कराने का नियम क्या होता है? ना वेक्टर का लेंथ चेंज होना चाहिए और ना वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड तो नाप के इंच, टेप, स्केल, हाथ से जो भी से नाप सकता है, बट दोनों जगह एक्स एक्सिस बना लो या वाई एक्सिस बना लो, ठीक है। तो जितना यहाँ पर एक्स और वाई के साथ एंगल बनेगा, उतना ही वहां पर भी एक्स और वाई के साथ एंगल बनना चाहिए, तब जाके ना उसका लेंथ चेंज होगा और ना ही उसका डायरेक्शन। नहीं चमका? बोलो डल रिस्पॉन्स। चमका कि नहीं चमका? जो बोले चमका। जैसे मान लो कि अगर एक वेक्टर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक, इसका लेंथ 4 उंगली 4 उंगली 2 उंगली। दूसरा वेक्टर अगर यहां बनाएंगे, इसका साइज 4 4 2 ज्यादा हो गया, तो यहां गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां भी तो इसका लेंथ 4 4 8 2 4 4 8 2, क्लियर। और एक लाइन खींच दो एक्स एक्सिस, यहां भी एक लाइन खींच दो, क्या, एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स के साथ 90 बनाता हो तो ये भी 90 बनाना चाहिए। अगर ये 60 बनाता हो तो ये भी 60 बनाना चाहिए। ये अगर 120 बनाता हो तो ये भी बनाना चाहिए, तभी ना वेक्टर का लेंथ चेंज होगा। अन्य और वेक्टर को सॉल्व करने के लिए इट कैन बी शिफ्टेड कहीं भी, बोकारो से पटना, पटना से दिल्ली, दिल्ली से बाबा धाम। कोई कष्ट वाली बात? कोई प्रॉब्लम? चलो अब हम लोग ट्रायंगल लो देखते हैं। ये क्लियर है ना? अब देखो क्या है कि मान लो 2 वेक्टर है, इसका लेंथ है a, थोड़ा बड़ा कर दिए, कितना है देखो तो 1 बिता, और ये वेक्टर a है, और एक और वेक्टर है b वेक्टर, ये 4 उंगली और 2 उंगली लिए। कोई दिक्कत? ये कितना लिए? 1 बिता, और ये कितना लिए? 4 उंगली और 2 उंगली, 6 उंगली। इस वेक्टर का नाम a है, इस वेक्टर का नाम b है। और मान लो ये ऐसे लवारिस टाइप का पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? लवारिस टाइप का ये दोनों वेक्टर पड़ा हुआ है, और हमको मन कर रहा है कि ये दोनों वेक्टर को जोड़ दें। तो जोड़ने का देखो नियम क्या है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़ने वाले हैं। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? एप्लीकेबल फॉर कितना वेक्टर? एप्लीकेबल फॉर, तो 2 वेक्टर के लिए अप्लाई हो रहा है। कोई दिक्कत वाली बात? और यहाँ पर दो जो जोड़ेंगे ना, ए और बी, वो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होना चाहिए। अगर ए फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो बी भी फोर्स होना चाहिए। ए अगर मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो बी भी, ए अगर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो, और ये दोनों को काम अभी क्या दिया गया? जोड़ना। कोई दिक्कत वाली बात? ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये थोड़ा टेढ़ा है। अब देखो जोड़ने का नियम क्या है कि सबसे पहले
एक वेक्टर का, देखो ये वेक्टर है तो ये वेक्टर का टेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी वेक्टर का हेड तो दूसरे का टेल, किसी भी वेक्टर का हेड, बढ़िया से रिस्पॉन्स करो, किसी भी वेक्टर का तो दूसरे का, ये तुम्हारी मर्जी है किसका हेड तो किसका टेल। अगर एक का हेड तो दूसरे का, ये तुम्हारी मर्जी किसका हेड लेगा किसका टेल लेगा, बट आंसर दोनों में आएगा, एक ही रिजल्टेंट आएगा, उसमें कोई जरा सा भी 1 इंच का इधर उधर नहीं होता है, बिल्कुल दम वही आएगा। अब देखो हम मान लो ए वेक्टर बना देते हैं तो इसको स्लाइड कराएंगे, और स्लाइड कराने का नियम, हाँ ना ही लेंथ चेंज है, तो मान लो कि इसको हम स्लाइड करा के यहाँ लेते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ एक बार नाप भी लेंगे, 1 बीता था तो ये 1 बीता होना चाहिए। अब देखो ये एक्स के साथ कितना बना रहा था, लगभग कौन साइड, कोई दिक्कत? अब दूसरा देख, बी वेक्टर है, कितना लेंथ है, 4 अंगुली 2 अंगुली 6 अंगुली। अब इसको स्लाइड करें, अब हम मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? तो अगर हम ए का हेड लेते हैं, ए का अगर ए का हेड लेते हैं तो बी का, तो बी का टेल ये ना हुआ, तो ये बी वेक्टर हमारा यहां आ जाएगा, ठीक। और जितना एंगल ये एक्स के साथ थीटा अगर बना रहा था, समझा? अगर देखना हो तो यहाँ एक लाइन खींच लो, एक्स एक्सिस बना लो, अगर प्रॉब्लम हो तो क्या बना लो, एक्स, हाँ एक्स एक्सिस बना लो। तो जितना एंगल यहाँ बना रहा था उतना एंगल यहाँ भी बनना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात नहीं, चमका। अब उसके बाद यहाँ देखो नाम ही कह रहा है, क्या है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है? अब ट्रायंगल कैसे बनाएगा देखो, तो ट्रायंगल बनाने का रूल क्या है कि इसको हम कनेक्ट कर दिए, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इसको हम जोड़ दिए। जोड़ सकता है क्या? जोड़ने में कोई दिक्कत? जोड़ सकते हैं, ठीक। अब ये तीसरा साइड ही रिजल्टेंट कहलाएगा। तीसरा साइड क्या कहलाएगा? तीसरा साइड, अब तीसरा साइड का रिजल्ट है, अच्छा वेक्टर जब होता है तो उसका एरो भी तो होता है, तो एरो किधर लगाएंगे, ए के तरफ लगाएंगे कि बी के तरफ लगाएंगे? अब देखो उसका रूल देखो क्या है कि जैसे मान लो पहले ये सोचते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, ऐसे ना, घड़ी का कांटा ऐसे घूमेगा, और किस्मत खराब रहे तो, खैर ऐसा तो नहीं रहता है, इतना ज्यादा किस्मत तो किसी का खराब नहीं हो सकता है, तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो जब भी सेंस पता लगाना हो, सेंस का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब भी तुमको सेंस पता लगाना हो तो एक डॉट मार दो। अब डॉट के रिस्पेक्ट में सोचो क्या है, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, और ये, अब ये दोनों डॉट मार दो। सबसे पहले क्या मारो, ये डॉट मार के पता लगा सकता है क्या कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? ये किसके अनुसार मैच कर रहा है, इसके अनुसार से कि इसके अनुसार, इसके अनुसार। ये दोनों, ये भी ऐसे है, देखो एरो वैसा ही जा रहा है, ये भी वैसा ही है, वैसा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, क्लियर? अब ये तीसरा साइड है, उसका ऑर्डर ऑपोजिट होगा, रिजल्टेंट का ऑर्डर, रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, ऑपोजिट होगा ऑलवेज। अब देखो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो यही इसका हम ऑर्डर लिखेंगे, और इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हम आर वेक्टर से भी इंडिकेट कर सकते हैं, और इसका वैल्यू होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, चमका? अगर बहुत कोई सोच रहा है सर बी का हेड लेके दिखाइए, तो पता नहीं उसमें आएगा कि नहीं आएगा। हम अभी किसका हेड यूज किए, किसका? अब बोला गया कि सर बी का हेड लिखा दिखाइए, पता चले हम लोग को भी कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कर सकता है क्या? देखो सबसे पहले बी का हेड लेना है ना, चलो ले लो।
तुम इंक्लिनेशन भी ले सकता है, इससे तुमको बार बार पता चलेगा कि उसका टेढ़ा उड़ा तो नहीं ना हो गया। ठीक है, अब बी बना लिए, अब क्या बनाएंगे, ए कैसे बनेगा, एक बिता, कोई दिक्कत। अब क्या करें, ट्रायंगल बनाए, क्या बनाए, क्योंकि नाम ही कह रहा है ट्रायंगल बनाइए, नाम ही काफी है। क्या बनाने के लिए बोल रहा है, ट्रायंगल कैसे बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात। फिर क्या कहता है, डॉट मारो, कहां डॉट मारो, डॉट किस लिए मारो, सेंस पता लगाने के लिए, ऑर्डर कैसा है। तो डॉट मारने के बाद ये देखो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रहा है, किसके अनुसार, इसके अनुसार कि इसके अनुसार। ठीक, तो जिसको, लेकिन रिजल्टेंट का ऑर्डर अपोजिट होगा, तो किधर लगाए बोलो, किधर हेड लगा, हाँ ए के तरफ, तो ये हमारा ये के तरफ, और यही हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। और इसको लिखेंगे बी वेक्टर प्लस, या इसको इन अदर वर्ड्स ये भी लिख सकता है ए वेक्टर प्लस, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। अब अगर ये तुम काम घर में ग्राफ पेपर लेके करेगा, इंच टेप प्रोटेक्टर स्केल कंपास सबसे, और ग्राफ पेपर में भी ऐसे करेगा, तो एक इधर से करो और एक ऐसे करो, और ऐसे करने के बाद एक का हेड लो और दूसरा बी का हेड लो। ऐसे करने के बाद जब इंच टेप से इसको नापेगा, किसको, ये ब्लू कलर का जो रिजल्टेंट लिए हैं, तो देखेगा कि दोनों का लंबाई बिल्कुल परफेक्ट सेम है, और जितना एक्स के साथ ये एंगल बना रहा है उतना ही एक्स के साथ ये भी एंगल बनाएगा। मान लो ये थीटा डैश बना रहा है, तो ये भी थीटा डैश होगा, तो दोनों थीटा डैश बिल्कुल सेम हो जाएगा, दोनों थीटा डैश सेम हो जाएगा, और दोनों का रिजल्टेंट का लंबाई, जैसे जो भी एक बिता 3 अंगुली अगर हो रहा है, तो इसका भी लेंथ एक बिता 3 अंगुली ही होगा। ये इस चीज का प्रूफ है कि जो हम लोग पढ़े हैं बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल और थ्योरी मैच कर जाएगा। नहीं, तुम ये ग्राफ पेपर स्केल प्रोटेक्टर ले रहा है, ये थ्योरी कर रहा है कि प्रैक्टिकल। और अभी हम लोग क्या सीखे, थ्योरी, थ्योरी विल मैच विथ प्रैक्टिकल 100%। फिजिक्स तो यही होता है भैया, नहीं पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल पूरा मैच कर जाएगा। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब एरर भी पढ़ना है ना, तो प्रॉब्लम होगा एरर में, मतलब कि अच्छा थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का एरर होगा, लेकिन अगर आइडियल सिचुएशन लेंगे तो पूरा बिल्कुल करेक्ट मिलेगा। एरर होगा तो ज़्यादा थोड़ी होता है ना, हल्का फुल्का, वो तो हम पूरा, किसी का कोई चमत्कारी बालक होता है, किसी का आंखें टेढ़ा होता है कि नहीं, किसी का माइंड डबल होता है, तो उन लोग का आंसर अलग अलग आ सकता है, लेकिन अगर पूरा नॉर्मल ढंग से किया जाए तो ऑलमोस्ट लगभग आंसर एक ही आता है। तो ये क्या चीज़ का प्रूफ है, क्या चीज़ का प्रूफ है कि हम लोग का थ्योरी और प्रैक्टिकल बिल्कुल क्या हो गया, मैच कर गया। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। अब सुनो, ये हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े, एक और नाम पढ़े थे क्या, हाँ क्या नाम था दूसरा, पैरेलल, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे पैरेललोग्राम लॉ। नाम ही कह रहा है क्या, पैरेललोग्राम बनाइए, क्या बनाइए, पैरेललोग्राम। कैसे, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी बताओ क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर, ऑपोजिट साइड्स आर। तो सबसे पहले क्या करें, वेक्टर को स्लाइड करा के को इनिशियल बनाए, क्या बनाए, को मेक टू वेक्टर को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब क्या होता है, हाँ सेम स्टार्टिंग पॉइंट, क्या होना चाहिए, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा को इनिशियल। अब ये दो वेक्टर जो लवारिस टाइप का पड़ा हुआ था, उसको सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, को इनिशियल। तो को इनिशियल देख कैसे होगा, ये रहा वेक्टर ए और इसकी लंबाई कितना, एक बित्ता, कोई दिक्कत वाली बात। अब बी को इनिशियल ए के साथ कब बनेगा, जब दोनों का टेल कोइंसाइड करेगा, क्या होगा दोनों का, तो दोनों का टेल कोइंसाइड हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या कहता है, ध्यान से सुनो, हाँ बी का हेड से
किसके हेड से? आवाज नहीं आया, किसके हेड से? बी का हेड से ए के पैरेलल लाइन बनाओ और ए का हेड से बी के पैरेलल लाइन बनाओ। फिर सुनो, बी का हेड से ए का पैरेलल बनाओ और ए का हेड से, तो चलो बी का हेड यूज करते हैं, तो ए का पैरेलल बनाओ, बना दिए, कोई दिक्कत? अब ए का हेड, यही ना, ए का हेड से बी का पैरेलल बना दिए, कोई दिक्कत? क्या बन गया ये नाम ही कह रहा है कि क्या बनाइए, नाम ही कह रहा है क्या बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात? अब उसके बाद दोनों में दो डायगोनल बनता है, इस फिगर में दो डायगोनल, एक ये वाला और एक ये वाला। अब रिजल्टेंट कौन वाला होगा? तो दोनों के बीच का जो डायगोनल है वही रिजल्टेंट माना गया। अब दोनों का रिजल्टेंट बीच में कौन सा आता है? ये। अब रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर तीनों आपस में कोइनिशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोइनिशियल और कोप्लेनर। कोइनिशियल और सब कोइनिशियल है क्या? सब कोप्लेनर है क्या? तो क्या होना चाहिए? कोइनिशियल और क्या बोले? पहले दो वेक्टर को क्या बनाए? कोइनिशियल। उसके बाद कोइनिशियल बन जाएगा तो बी का हेड से और ए का हेड से पैरेललोग्राम बनाए, बीच में एक डायगोनल बनेगा, डायगोनल विल बी कॉल्ड एज ए क्या? रिजल्ट। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? मेक टू वेक्टर्स कोइनिशियल लिखा। दूसरा स्टेप लिखो, कोइनिशियल बनाने के बाद लिखो, कोइनिशियल बनाने के बाद बी के हेड से ए के पैरेलल में एक लाइन खींचें, बी के हेड से ए के पैरेलल में एक लाइन खींचें, फिर ए के हेड से बी के पैरेलल में एक लाइन खींचें। हो गया? बी के हेड से ए के पैरेलल में लाइन खींचें और ए के हेड से बी के पैरेलल में एक लाइन खींचें। कोई दिक्कत? डायगोनल दोनों वेक्टर के बीच वाला डायगोनल, दोनों वेक्टर के बीच वाला डायगोनल ही रिजल्टेंट कहलाएगा। दोनों के बीच वाला डायगोनल ही क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। आगे लिखो नोट में, रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर आपस में कोइनिशियल और कोप्लेनर होना चाहिए। नोट में लिखो, रिजल्टेंट दोनों वेक्टर और क्या लिखा? रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर आपस में कोइनिशियल और कोप्लेनर होना चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? क्या क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर जिसको हम जोड़ रहे हैं। नहीं समझा? कौन कौन कोइनिशियल होना चाहिए? रिजल्टेंट और दोनों वेक्टर जिसको हम जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। अब सुनो, इसको हम समराइज कर देते हैं, हो क्या रहा है तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो क्या था, सुनो, तुरंत एक बार में समझ में आएगा हो क्या रहा है। ये वेक्टर बी था, 4 उंगली, नहीं समझा? अब पैरेललोग्राम में क्या किए थे? दोनों को कोइनिशियल बनाए थे, बन गया, और इसके हेड से इसके पैरेलल, कोई दिक्कत? और इसके हेड से इसके पैरेलल बन गया था, और यही हमारा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट बराबर लिखा क्या कर देते हैं? क्या लिखते थे? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? अब सुनो, हम लोग ट्रायंगल लॉ में जब ए का हेड लेते थे तो बी का क्या लेते थे? ए का हेड तो
तो यही वाला को हम घसका देते थे यहां पर, नहीं, अगर ए का हेड लिए तो यही वाला घसका दिए यहां पर। अगर बी का हेड लिए तो ए का टेल, तो इसको घसका दिए थे यहां पर। कोई दिक्कत? अब देखो ए और बी का रिजल्टेंट आर किस मेथड से, किस मेथड से में किसका हेड और किसका टेल, और बी का टेल रिस्पॉन्स, ए का और बी का कौन मेथड? अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, बी का हेड तो ए का, बी का हेड तो रिजल्टेंट आ रहा है किस मेथड से? ट्रायंगल लॉ। तो इधर से भी ट्रायंगल लॉ आया, इधर से ट्रायंगल लॉ आया, इधर से पैरेललोग्राम लॉ आया। बोलो चमका कि नहीं चमका? नहीं चमका। ट्रायंगल लॉ, दोनों ट्रायंगल लॉ भी है और इसके अंदर पैरेललोग्राम लॉ भी है। कोई दिक्कत वाली बात? ये कौन है? ट्रायंगल लॉ। ये क्या है और ये क्या है? क्या खास बात है? कोई दिक्कत? एक बनाएगा क्या? चलो हम लोग को क्या है, सबसे पहले एक ही आसान हो जाएगा, एक हम लोग पैरेललोग्राम बना देंगे, उसी में तीनों कर देंगे। क्या कर देंगे उसी में? चलो ए वेक्टर थोड़ा बड़ा लिए और बी वेक्टर मान लो हम ऐसे ले लिए, दोनों के बीच में 90 डिग्री टाइप का लग रहा है। कितना लग रहा है? ए का लेंथ 1 बित्ता 2 उंगली और ये 4 2 6 उंगली लिए। चलो करो। तो सबसे पहले क्या बनाओ? पैरेललोग्राम बनाओ, तो पूरा आसान हो जाएगा। सब कोई बनाएगा ईमानदारी से अपने से? बनाया? कोई दिक्कत? देखो कैसे किया है, ये क्या रहा है, ये क्या रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? पहले क्या बना दें? कोई इनिशियल, अब उसके बाद, और ये कौन वाला रिजल्टेंट? ये वाला रिजल्टेंट, ठीक है। और क्या लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकता है। अब ट्रायंगल लॉ में ये बी वेक्टर यहां आता था, आ गया, और अगर बी का ए का हेड यूज किए तो, अगर बी का हेड किए तो ये यहां आ जाता है, आ गया। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो ये वाला ब्लू कलर रिजल्टेंट है, ट्रायंगल लॉ का भी वही है, इस तरफ का ट्रायंगल लॉ का भी वही है, और किसका है? पैरेललोग्राम लॉ का भी वही है। कोई दिक्कत वाली बात? कोई कष्ट वाली बात? चमका पूरा बढ़िया से? चलो ट्रायंगल लॉ हो गया, अब लिखो पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ देखो, पॉलीगन लॉ इज ए एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। पॉलीगन लॉ इज ए एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। पॉलीगन लॉ इज ए एक्सटेंशन ऑफ, अब देखो पॉलीगन लॉ देखो क्या करता है कि जैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ सीखे थे ना, वैसा ही टाइप का पॉलीगन लॉ, उसमें 2 से ज़्यादा आ जाएगा। अब मान लो बहुत सारा वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर मान लो ये है, एक वेक्टर मान लो ये है, ठीक। मान लो ये वेक्टर लवारिस टाइप का पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? लवारिस टाइप का। और इसका काम क्या दिया गया है? जोड़ना। कौन मेथड से? अच्छा, ट्रायंगल लॉ तो 2 ही के लिए है, पैरेललोग्राम लॉ कितने के लिए? लेकिन पॉलीगन लॉ इसका 2 से भी ज्यादा होगा तो भी हम जोड़ सकते हैं। डिफरेंस है, पैरेललोग्राम लॉ ज्यादा क्लैरिटी देता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, इट गिव्स मोर क्लैरिटी, ठीक है। ज्यादा मजा आता है, पैरेललोग्राम लॉ तुरंत बन जाता है, क्लियर। सब जगह हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ही यूज करेंगे, अभी जाके वो सब टॉपिक आएगा तो वो पूरा हम लिखा भी देंगे होता क्यों है, ठीक है। इस चीज़ का फीलिंग भी आ जाएगा, फीलिंग आना चाहिए, नहीं आएगा तो मज़ा ही नहीं आता। आता है क्या? जब तक फील नहीं आया अंदर से ना, फिजिक्स है ये बनेगा ही नहीं। हर चैप्टर में फील आएगा, शुरू से लेके लास्ट तक। अब देखो मान लो ये लवारिस टाइप का वेक्टर पड़ा हुआ है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ये मान लो सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात?
और इस वेक्टर्स को क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, तो हम लोग कौन मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड, पॉलीगन लॉ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ है ना, तो एक का हेड तो दूसरे का, एक का हेड तो दूसरे का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और अपने कन्वीनियंस के अनुसार एक वाई एक्सिस बना लेंगे, ताकि हम वेक्टर को प्लेस करने में आसानी हो, वेक्टर को लिखने में आसानी हो। कोई दिक्कत, सबसे पहले क्या करें, एक्स बनाए और वाई बनाए। अब सबका इंक्लिनेशन पता चल रहा है। देख ए वेक्टर कैसे है, देखो सबसे पहले देखो हम ए अपने हाथ को ऐसे कर दिए, ये मेरा हाथ है। अब ये किसके पैरेलल हो दे रहा, किसके पैरेलल, एक्स के साथ कौन कम एंगल, सबसे कम एंगल कौन बना रहा है, ए, तो ए बना गया। उसके बाद किसका नंबर, बी का कि सी का कि डी का, किसका, देखो अगर दिक्कत हो तो देखो ऐसे करेंगे, किसका नंबर आया, किसका, फिर और थोड़ा उठाओ, उठ नहीं रहा है, ठीक है। ये किसका आया, किसका, अभी तक बी का आया क्या, फिर उठा क्या, ये किसका, ये किसका, चमका कि नहीं चमका, चमका ना, तो वैसा ही करके करेंगे। देखो अरे क्या, देख ये ए वेक्टर, कोई दिक्कत, उसके बाद किसका नंबर बोले, बहुत बढ़िया, सी का, हल्के से लेना, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका, हाँ, फिर किसका, सोच लो, फिर किसका, फिर किसका, बहुत अच्छा, ये रहा तेरा बी का। कोई दिक्कत वाली बात, हाउ मेनी वेक्टर्स, ए बी सी डी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि अल्फाबेटिकली लिखना, अल्फाबेटिकली लिखना है क्या, चला ए बी सी डी सब अल्फाबेटिकली लिखेगा वो बन रहा, तो अरे वो तो ऐसे लिखा गया है, अल्फाबेटिकली लिखना है क्या, नहीं। अब देखो हम लोग क्या क्या कहता है, नाम ही कह रहा है, क्या बनाइए, क्या बनाइए, तो पॉलीगन लॉ बनाएंगे। तो पॉलीगन कैसे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका फिनिशिंग पॉइंट, लास्ट वाला वेक्टर का फिनिशिंग पॉइंट, इसको जोड़ दें, जोड़ा क्या, यही विल बी कॉल्ड रिजल्टेंट, यही विल बी कॉल्ड, अब देखो रिजल्टेंट यही होगा। अब इसको लिखेंगे क्या, देखो पहले एरो, ये अगर देखा जाए तो इसके अनुसार मैं ऐसे कर रहा है कि इसके अनुसार, देखो तो किसके अनुसार, क्लॉकवाइज की एंटी, ये सारा वेक्टर क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, सारा वेक्टर, तो रिजल्टेंट विल बी कैसे, रिजल्टेंट विल बी, बहुत अच्छा, और उसका एरो क्लॉकवाइज होगा, तो ये एरो हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट लिखेंगे, और रिजल्टेंट जो होगा वो ए वेक्टर होगा प्लस बी होगा प्लस सी होगा प्लस डी होगा। कोई दिक्कत, जैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ में किए थे वैसे यहाँ कर देंगे क्या, तो क्या करेगा, ऐसे बोल, लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस, अब ए प्लस सी बन जाएगा डी के लिए, ठीक, तो फिर से एक ट्रायंगल बनेगा, बना। अब ए प्लस सी जो है वो इसके साथ, बोल क्या लिखेगा, ऐसे। अब ये इसके लिए क्या अच्छा सी वेक्टर, अब इस ए प्लस सी प्लस डी, हाँ, अब क्या लिखेगा, ए प्लस सी प्लस डी प्लस बी, तो ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात, चमका। टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक लिखो, टू कैलकुलेट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, टू कैलकुलेट
एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ठीक, मान लो दो वेक्टर है और ये दो वेक्टर लवारिस टाइप का ऐसे पड़ा हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, इसको देख के बता सकता है किसका लेंथ ज्यादा हो? तो लेंथ बेसिकली क्या चीज का आइडिया देता है? मैग्नीट्यूड का। किसका आइडिया देता है? तो मैग्नीट्यूड का बात करें तो किसका ज्यादा मैग्नीट्यूड लग रहा है? ए का कि बी का? ए का कि बी का? जिसका लेंथ ज्यादा बड़ा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो क्या करो, एंगल जब भी नापना हो तो पहले दोनों को कोइनिशियल बना दे। क्या बना दे? क्या बना दे? कोइनिशियल क्या होता है? कोइनिशियल क्या होता है? सेम स्टार्टिंग पॉइंट। क्या होता है? तो सेम स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। चलो बना दिए, ए वेक्टर और दूसरा क्या? बी वेक्टर। ये बन गया, बना ना? ए वेक्टर और बी वेक्टर बना कि नहीं? क्या करें? कोइनिशियल बनाते। क्या करें? क्या करें? तो यहां देयर विल बी टू एंगल, एक θ1 और एक θ2। ठीक, θ1 विल बी कॉल्ड एज ए छोटा एंगल और θ2 विल बी कॉल्ड एज ए बड़ा एंगल। θ1 θ2, जो छोटा एंगल होगा वही डिफाइन किया गया है, उसी को माना गया है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जो छोटा एंगल होगा वही क्या कहलाएगा? तो θ1 कहलाएगा। θ2 का कोई काम ही नहीं, θ2 का कोई एंगल होगा तो θ1 होगा। तो ये डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन ये बनाया गया है। विद्वान लोग, समझदार लोग हमारे सोसाइटी में जो होते हैं, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सबके लिए एक ही जैसा रूल है। तो θ1 को पढ़ने के लिए थीटा छोटा एंगल को जो है उसी को माना गया, और हम लोग भी वैसा ही करेंगे। उसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं लगाएंगे। कोई दिक्कत? एक्स्ट्रा टैलेंट लगाना होगा दूसरे जगह लगाना, जो डिफाइन किया गया है उस पर लगाना नहीं है, नहीं तो तुम लोग का अलग हो जाएगा और विद्वान लोग का अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर θ1 जो है यही कहलाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड। कोई दिक्कत वाली बात? चलो लिख, पहला स्टेप लिखो, कैलकुलेट का लिखा देते हैं। टू कैलकुलेट द एंगल, टू कैलकुलेट द एंगल, टू कैलकुलेट द एंगल, फर्स्ट स्टेप, मेक द टू वेक्टर्स कोइनिशियल, मेक द टू वेक्टर्स टू बी क्या? कोइनिशियल। दूसरा पॉइंट, हेयर देयर, मतलब यहां ऐसा लिखो, हेयर देयर विल बी टू एंगल, हेयर देयर विल बी टू एंगल, छोटा एंगल एंड बड़ा एंगल। हेयर देयर विल बी टू एंगल, छोटा एंगल एंड बड़ा एंगल, दैट इज स्मॉलर एंगल एंड बिगर एंगल। थर्ड पॉइंट, छोटा एंगल विल बी कॉल्ड एज ए, छोटा एंगल विल बी कॉल्ड एज ए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लो, कभी कभी को टर्मिनस बना के भी कर लेते हैं, कभी कभी को टर्मिनस बना करके भी कर लेते हैं, एंगल मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कैसा। ऑलरेडी अगर को टर्मिनस बना हुआ है तो उसको कोइनिशियल बनाने की जरूरी नहीं है, वो वहीं दिख जाएगा। कभी कभी क्या करेंगे, को टर्मिनस बना के भी कर लेते हैं। अगर को टर्मिनस पहले से बना होगा तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे सीट वगैरह मिलेगा, पहले को टर्मिनस बना हुआ रहेगा तो उसको कोई इनिशियल बना के उसको डिफिकल्ट नहीं करना है, वो वहीं पर दिख जाएगा, तो क्यों डिफिकल्ट कर देगा। ठीक, अब देखो क्या है, सुनो, कितना एंगल टोटल बनता है? दो एंगल,
छोटा एंगल और छोटा एंगल और जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे ए वेक्टर, ठीक है, और एक और वेक्टर है बी वेक्टर। जब एंगल से नापा गया तो ये एंगल खाली नापाया और ये एंगल है 60 डिग्री। ये एंगल क्या है? क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जल्दी से बना तो, जल्दी से बनाएगा। 60 की 120, 60 की 120, ये कैसे 120 कह रहा है? हाँ, अब सुनो क्या कहता है सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टेप पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर्स को क्या बना ले, क्या बना ले, कोइनिशियल कैसे बनता है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। कैसे बनता है, कैसे बनता है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये रहा सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ये सेम स्टार्टिंग पॉइंट है क्या, बी का फिनिशिंग पॉइंट, मतलब बी का हेड है और ए का। तो देखो क्या होगा, इसी को स्लाइड करा देगा इसी लाइन पे, कोई दिक्कत? पहले ये बी वेक्टर इस लाइन पे था, इसी को घसका के आगे पहुंचा दिए, कोई दिक्कत? अब यहां देयर विल बी कॉल्ड एज दो एंगल। ये एंगल कितना है, तो ये एंगल 120। ये क्या है? अब बहुत कोई जो 60 सोच रहा था, 60 तो ना छोटे एंगल था ना बड़े एंगल था। अरे 60 छोटा एंगल था क्या, बड़ा एंगल था? ये तो कोई अपना कुछ है ही नहीं है, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग है क्या, क्या ये छोटा एंगल है? डल रिस्पॉन्स। क्या ये छोटा एंगल है? क्या ये बड़ा भी है? ना छोटा है ना बड़ा है। अरे छोटा बड़ा में भी कंफ्यूजन, तो कुछ है ही नहीं, ये तो लवारिस टाइप का एंगल है। इस एंगल को पहले हमको बढ़िया प्रॉपर वे में करना पड़ेगा, कोई दिक्कत? तो ये 60 है तो ये क्या बनेगा? हालांकि एक एंगल ये भी बन रहा है, बट इस एंगल को लेना नहीं है। इस एंगल को लेना है क्या? तो एंगल आंसर क्या होगा? तो थीटा विल बी 120। यही 120 कहलाएगा आंसर। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम? और थोड़ा लेवल बढ़ाया जाए, कोई दिक्कत? देख सुनो, एक ट्रायंगल क्या है, एक ए बी सी ट्रायंगल। ए बी सी जे क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल। व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड, हाँ, ईच एंगल इज कितना, ईच एंगल, तो ईच एंगल 60 डिग्री है। ये 60, ये 60, ये 60। कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? अब सुनो, इसमें के को साइड है, 1 2 3, कितना है? क्या क्या, 1 2 3, क्या क्या है? 1 2 3। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? अब सुनो, ये 3 साइड है तो कितना नंबर ऑफ वेक्टर बन सकता है? 6 बनेगा। अगर BC पे बनाना होगा तो एक B से C बनेगा और एक C से B बनेगा। एक C से A बन सकता है, एक A से C। तो अगर 3 साइड है तो 6 बनेगा। 4 साइड है तो देखना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ साइड देख लो, नंबर ऑफ लाइन देख लो। के गो लाइन, 1 2 3, के गो लाइन? 3 लाइन है तो कितना वेक्टर बनेगा? एक लाइन पे कितना बनता है? 2। कोई दिक्कत? अब इसमें हम कुछ एरो लगा दिए, ये देख रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन, चलो, BC वेक्टर एंड CA वेक्टर। कितना होगा, क्या होगा? देखो हम लोग बनाएंगे कैसे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, सुनो कैसा है, एकदम एक बार में समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। सबसे पहले ओरिजिनल फिगर का डॉटेड फिगर बनाए। क्या बनाए? ओरिजिनल फिगर का डॉटेड फिगर बनाए। कोई दिक्कत? तो ओरिजिनल फिगर का डॉटेड फिगर कैसा होगा? देखो ऐसा ही लग रहा है क्या? ये क्या, ओरिजिनल फिगर का बन गया डॉटेड फिगर। कोई दिक्कत वाली बात? अब बोलिए कितना,
ये कितना, ये कितना, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। अब उसके बाद जो वेक्टर्स को नापना, कौन नापना था, BC और, अब देखो तुम्हारी मर्जी किसको स्लाइड करना है, आंसर सब में आएगा, जो आसान लगे कर लो। मान लो कि BC को वैसा ही पड़े रहने दिए, BC हमारा ये है, ये B है और ये C है, ठीक। अब ये CA देखो, हम BC को यूज कर रहे पहले, BC अगर हम बना लिए तो CA क्या है, ये कोइनिशियल है। कोइनिशियल का मतलब क्या होता है, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, क्या होता है। तो क्या किए हम CA को शिफ्ट करा दिए, ऐसे तो ज्यादा आसानी BC को शिफ्ट कराने से होता है, बट हम CA को शिफ्ट करा दिए। किसी को उसी जगह मान लो एक को शिफ्ट करा दो, तो जब CA शिफ्ट करा दिए तो इसके पैरेलल में ना ये शिफ्ट होगा, किसके पैरेलल होगा, शिफ्ट कराने का नियम क्या है, स्लाइड कराने का नियम, ना वेक्टर का लेंथ ना वेक्टर का। अब देखिए आगे में ये x बना दिए, आगे में ये कितना एंगल बना रहा था, कितना, x के साथ, पॉजिटिव ऑफ x के साथ कितना बना रहा था, तो ये भी कितना बनाएगा। और ये स्लाइड होने के बाद अब ये वेक्टर यहाँ नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, कोई दिक्कत, तो ये होगा C, ये होगा A, ठीक है। अब दो वेक्टर कोइनिशियल बना क्या, कौन कौन सा वेक्टर कोइनिशियल बना, BC बना और CA बना। अब सोच के देखो ये एंगल कितना बना, क्या बना, तो यही एंगल होगा दो वेक्टर के बीच का, कोई दिक्कत। जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि एंगल होगा, ये तो ना छोटा एंगल है ना बड़ा एंगल, ये तो एंगल ही नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है मन में कि एंगल होगा 60, नहीं चमका। सबसे पहले क्या करें, फिगर को डॉटेड, ओरिजिनल फिगर का क्या बना है, सबसे पहले ओरिजिनल फिगर का डॉटेड बनेगा, क्या बनेगा, ओरिजिनल फिगर का। अब देखो अगर कोई चाह रहा सर हम CA को वही रहने देते हैं, रहने दो, चलो CA को वही रहने दो, रहने दिए, ये रहा वहीं पर, कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात। अब बोला सर BC को घसका के देखिए, तो किसको घसका के देखिए, और CA को कहाँ रहने दिए, चलो BC को घसकाते थे, ये घसक गया, ये घसका कि नहीं घसका, ये अब B और C, देखो B घसकने का, B कहाँ था पहले, यहाँ था, B कहाँ था, यहाँ था, आगे घसका दिए, B आगे चला गया, और C वहीं रहेगा कि वो भी आगे चल जाएगा, वो भी आगे चला गया। नाउ ये वाला एंगल तो कुछ है ही नहीं, डेफिनेशन में ये है क्या, ना ये छोटे एंगल है और ना ही, ना छोटा है ना छोटा है ना, तो ये एंगल का कोई काम, बट ये हेल्प कर सकता है दूसरे एंगल को निकालने के लिए। अब टोटल कितना होता है 180, 180 होता है ना, तो ये 60 होगा, तो बाकी कितना होगा, क्या होगा, तो क्या 120 एंगल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नहीं चमका। सब लिखो स्टेप, पहला लिखो, सबसे पहले ओरिजिनल फिगर का डॉटेड फिगर बनाएं, सबसे पहले ओरिजिनल फिगर का डॉटेड फिगर बनाएं, उसके बाद वेक्टर को शिफ्ट कराएं और कोइनिशियल बनाएं, वेक्टर को शिफ्ट करा के कोइनिशियल बनाएं, वेक्टर को शिफ्ट या स्लाइड करा के क्या बनाएं, कोइनिशियल। तो स्मॉलर एंगल विल बी कॉल्ड, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर, तो स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर, क्या लिखा, वेक्टर्स को क्या बनाए, उसके बाद तो स्मॉलर एंगल विल बी कॉल्ड एज ए, smaller angle will be called as a angle between the two vector। ये टफ लग रहा है क्या, वेक्टर टफ है, और वेक्टर सीखना बहुत जरूरी, बिना वेक्टर का काम चलने वाला नहीं है।